हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो भले ही 1995 में पूछा गया था, लेकिन उसका रेलेवेंस आज भी उतना ही है, क्योंकि करप्शन और लोकपाल लोकायुक्ता हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटी पढ़ते वक्त छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं, पर यूपीएससी वहीं से सवाल बनाता है। मेरा टारगेट है कि इस वीडियो के बाद आप लोकायुक्ता का ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है, Which of the following is the state in which the लोकायुक्ता एक्ट includes the chief minister in its ambit? सिंपल हिंदी में इसका मतलब है, इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां का लोकायुक्ता एक्ट इतना स्ट्रांग बनाया गया था कि उसने चीफ मिनिस्टर यानी सीएम को भी अपनी जांच के दायरे यानी एम्बिट में ले लिया। ऑप्शंस हैं ए वेस्ट बंगाल एंड केरला, बी गुजरात एंड महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डी राजस्थान एंड कर्नाटका। देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि लोकायुक्ता होता क्या है। जैसे सेंट्रल लेवल पर लोकपाल होता है करप्शन रोकने के लिए, वैसे ही स्टेट लेवल पर लोकायुक्ता होता है। इनका काम है पब्लिक सर्वेंट्स जैसे मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट्स की जांच करना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर स्टेट का अपना अलग लोकायुक्ता एक्ट होता है। कोई स्टेट स्ट्रॉन्ग लॉ बनाता है और कोई स्टेट थोड़ा वीक। सबसे बड़ा डिबेट हमेशा ये रहता है कि क्या चीफ मिनिस्टर यानी सीएम को भी लोकायुक्ता के अंडर आना चाहिए या नहीं, क्योंकि सीएम स्टेट का सबसे पावरफुल आदमी है। अगर उसके खिलाफ करप्शन का केस हो तो क्या लोकायुक्ता जांच कर सकता है? उस जमाने में और आज भी कई जगह ज्यादातर स्टेट्स सीएम को इस लिस्ट से बाहर रखते थे। वो डरते थे कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज ना हो जाए। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा कि नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। हिस्टोरिकली गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स थे जहां लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन सबसे पहले स्ट्रांग हुआ। महाराष्ट्र तो पहला स्टेट था जिसने 1971 में ही लोकायुक्ता इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर छुपा है उस वक्त के लॉज में। उस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र के एक्ट्स में ये प्रोविजन था, हालांकि कंडीशंस अप्लाई होती थी कि सीएम के अगेंस्ट भी ग्रीवेंस सुनी जा सकती है। तो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर कीज और उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही ऑप्शन है बी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। वेट, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए जो आज के लिए ज़रूरी है। आज के टाइम में यानी करंट कॉन्टेक्स्ट में कर्नाटका का लोकायुक्ता सबसे पावरफुल माना जाता है। वहाँ सीएम पूरी तरह से लोकायुक्ता के अंडर आते हैं। मध्य प्रदेश में भी आते हैं, लेकिन क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, हमें उस वक्त के ऑप्शंस के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इससे हमें सीखने को क्या मिला? पॉलिटी में सिर्फ आर्टिकल्स रटने से काम नहीं चलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि स्टेट्स में एक्ट्स कैसे डिफर करते हैं, स्पेशली जब बात करप्शन और हाई ऑफिसेज जैसे सीएम या पीएम की हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टेंशन मत लीजिए, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।